आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत कार्यालयीन पत्रों में सरकारी पत्राचार के संबंध में चर्चा करेंगे। सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, सरकारी पत्र लिखने के उद्देश्य क्या हैं एवं सरकारी पत्र की विशेषताएं एवं उनके नियम क्या हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सरकारी पत्र क्या है ये देखें। सरकारी पत्र अथवा शासकीय पत्र से तात्पर्य उन पत्रों से होता है जो किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी सरकारी कार्य या कार्यालय से संबंधित मामलों के लिए लिखे जाते हैं। ये पत्र किसी एक सरकारी अधिकारी द्वारा किसी अन्य सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी को अथवा सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्यों तथा मामलों हेतु व्यावसायिक संगठन, संस्थाओं, फर्मों या जनसाधारण को लिखे जाते हैं। उदाहरणार्थ, वार्षिक परीक्षा के संबंध में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के कुलपति कार्यालय या परीक्षा विभाग के द्वारा आगरा कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी महाविद्यालय से जो पत्र व्यवहार किया जाएगा, वह सरकारी पत्राचार के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार आयकर विभाग द्वारा किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी करदाता से जो भी पत्र व्यवहार किया जाएगा, वह सरकारी पत्राचार के अंतर्गत आएगा। सरकारी कर्मचारी से तात्पर्य केंद्रीय और राज्य सरकार के किसी भी मंत्रालय अथवा प्रशासनिक सेवाओं से संबद्ध व्यक्ति अथवा स्थानीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों से है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार वह पत्र जो सरकार के किसी कार्यालय से किसी अन्य सरकारी कार्यालय को भेजा जाए और उसमें सरकार की ही नीति या समस्या, उसके किसी निर्णय या विषय का उल्लेख हो, यह पत्र नितांत औपचारिक होता है। छोटे या बड़े अधिकारी या पदधारी में कोई अंतर नहीं, सब बड़े हैं, सब श्री जी हैं, आदरणीय हैं। इसका शरीर निश्चित ढांचे में ढला होता है। कुछ के तो मुद्रित फॉर्म तैयार हैं, बस भर दीजिए। रूप सब एक सा होता है। अन्य प्रकार के शासकीय पत्रों से भेद करने के लिए हम उसे विशुद्ध शासकीय पत्र कहना चाहेंगे। अतः सरकारी पत्र के लिए आवश्यक है कि वे सरकारी अधिकारी द्वारा लिखे जाएं। उनके लेखन का उद्देश्य सरकारी कामकाज हो। प्राप्तकर्ता कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, कार्यालय, व्यक्ति, व्यावसायिक संगठन, संस्था या फर्म हो सकती है। आइए सरकारी पत्र की विशेषताएं देखते हैं। सरकारी पत्र संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्यपरक होते हैं। सरकारी या शासकीय पत्र औपचारिक होते हैं। अतः सरकारी पत्रों के संयोजन में विशेष सावधानी तथा सजगता बरतना आवश्यक होता है। सरकारी पत्रों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला है स्पष्टता, तथ्यपरकता एवं शुद्धता। सरकारी पत्र की विषय वस्तु स्पष्ट, तथ्यपरक तथा शुद्ध होती है। इसमें स्पष्ट शब्दों में तथ्य का प्रस्तुतिकरण करना आवश्यक होता है। कहीं भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता जिसमें स्पष्टता का अभाव हो। सरकारी पत्र में पत्र लेखक के निजी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता। पत्र लेखक को अपने लेखन में पूर्ण रूपेण तटस्थ होना अनिवार्य होता है। उसका किसी के प्रति झुकाव अथवा द्वेष नहीं झलकना चाहिए। दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता। सरकारी पत्र में एक भी शब्द व्यर्थ का नहीं होना चाहिए। सरकारी पत्र में विषय से संबंधित बात ही कही जाती है, वह भी तर्क संगत तथा नियमों के अनुकूल होनी चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में तथ्यपरकता के अभाव की संभावना बनी रहती है। अतः सरकारी पत्र में संक्षिप्तता का कार्य आवश्यक विषय वस्तु तथा तथ्यों को सटीक एवं तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करना है। तीसरी विशेषता है विषय वस्तु की पूर्णता। सरकारी पत्र की संक्षिप्तता से उसकी पूर्णता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सरकारी पत्र में उन सभी तर्कों, तथ्यों, आंकड़ों एवं आधारों को
अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए जो पत्र की विषय वस्तु को विश्वसनीय बनाते हैं। आवश्यक तथ्यों का लेखन सरकारी पत्र की पूर्णता के लिए अनिवार्य है तथा पूर्ण पत्र ही पत्र के उद्देश्य को पूर्ण एवं स्पष्ट करता है। चौथी विशेषता है क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता। सरकारी पत्र में विषय से संबद्ध तथ्यों को विधि विधान के साथ प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी पत्र लेखन के निश्चित नियम होते हैं। इसमें विषय वस्तु एक विशेष क्रम में प्रस्तुत की जाती है। सरकारी पत्र लेखक के लिए पत्र लेखन के नियमों तथा निश्चित क्रम का पालन करना नितांत अनिवार्य होता है। विषय वस्तु के निर्धारित क्रम का पालन न करने से विषय वस्तु में अस्पष्टता आ जाती है। क्रमबद्धता के कारण एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से संबद्ध होता है, अतः पत्र में प्रेषणीयता बनी रहती है। पांचवी विशेषता है औपचारिक शिष्टाचार। सरकारी पत्र चाहे वरिष्ठ अधिकारी सरकारी अधिकारी को लिखा जाए अथवा किसी भी व्यक्ति संस्था समूह अथवा कार्यालय को लिखा जाए, उसमें औपचारिक शिष्टाचार अपेक्षित होता है। सरकारी पत्र में सभी को यथा योग्य सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि शिकायती पत्र में भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें विषय वस्तु संयत शैली में प्रस्तुत की जानी चाहिए। छठवीं विशेषता है उदाहरणों नियमों अधिनियमों द्वारा स्पष्टीकरण। सरकारी पत्र में अपने मूल बिंदु को स्पष्ट करने के लिए नियम अधिनियम अथवा धारा का भी कई बार उल्लेख करना पड़ता है। सरकारी पत्र में आवश्यकता अनुरूप धारा अधिनियम अथवा नियम का उल्लेख करते समय मूल शब्दों को ही उद्धृत किया जाता है। सातवीं विशेषता है निश्चित प्रारूप एवं ढांचा। सरकारी पत्र औपचारिक होता है, अतः उसके लेखन के निश्चित प्रारूप होते हैं, जैसे अधिसूचना कार्यालय आदेश अनुस्मारक भिन्न भिन्न निश्चित प्रारूपों में लिखे जाते हैं। अतः प्रत्येक सरकारी पत्र को उसके निश्चित प्रारूप में लिखना अनिवार्य होता है। आठवीं विशेषता है भाषा शैली। सरकारी पत्र सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। भाषा सरल एवं स्पष्ट एवं शुद्ध होती है। वाक्य पूर्ण रूपेण स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्यों में दुर्गता नहीं होनी चाहिए। सरकारी पत्रों में यह प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक शब्द का एक ही अर्थ निकले। द्विअर्थक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। द्विअर्थक शब्द यदि प्रयोग करना आवश्यक है तो भी उसका प्रसंगत एक निश्चित अर्थ ही निकले, दूसरे अर्थ की कोई संभावना न हो। अब आगे देखते हैं सरकारी पत्र लेखन के नियम। सरकारी पत्राचार एक गंभीर दायित्व है, अतः सरकारी पत्र लेखन में निम्न नियमों का पालन अनिवार्य होता है। पहला है निश्चित प्रारूप के अनुसार लेखन। सरकारी पत्रों के प्रारूप नियत होते हैं, उन्हें निश्चित प्रारूप के अनुरूप ही लिखना चाहिए। उनके निश्चित प्रारूपों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। दूसरी नियम है ड्राफ्ट तैयार करना। किसी भी सरकारी पत्र का एक कच्चा लेख तैयार किया जाता है। इस कच्चे लेख को प्रारूप मसौदा या ड्राफ्ट कहते हैं। सरकारी पत्रों में लिपिक अथवा व्यक्तिगत सहायक द्वारा पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। इस ड्राफ्ट को संबंधित अधिकारी को दिखाया जाता है। अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ही पत्र को अंतिम रूप प्रदान कर टंकित किया जाता है। कभी कभी अधिकारी स्वयं ही पत्र की डिक्टेशन भी देते हैं। ड्राफ्ट करते समय लेखक के पास सभी आवश्यक तथ्य तथा संबंधित नियम एवं अधिनियमों का होना अनिवार्य है। तीसरा नियम है पिछले पत्र का संदर्भ। अनेक बार सरकारी पत्र पिछले सरकारी पत्रों से संबंधित होते हैं। यदि कोई सरकारी पत्र पिछले पत्र के संदर्भ में लिखा जाता है तो उसका संदर्भ तथा संदर्भ संख्या देना अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि दोनों पत्रों की विषय सामग्री में संबद्धता है तो पत्र प्राप्तकर्ता पिछले पत्र को देखकर जान सकता है। चौथा नियम है विषय वस्तु का विभाजन। यदि सरकारी पत्र में विषय वस्तु अति विस्तृत हो तो उसे आवश्यकता अनुसार
अनुच्छेदों में बांटा जाता है। अनुच्छेदों के आरंभ में उनकी क्रम संख्या भी होती है। प्राप्तकर्ता भी पत्र का उत्तर क्रमानुसार ही देता है। पांचवा नियम है निश्चित सूचनाओं का उल्लेख। सरकारी पत्र में कुछ सूचनाएं देना नितांत अनिवार्य होता है, जैसे प्रेषक कार्यालय का पता तथा दिनांक, पत्र की क्रम संख्या, प्रेषक अधिकारी का नाम तथा पद नाम, प्राप्तकर्ता का नाम तथा पद नाम, प्रेषक के हस्ताक्षर तथा संलग्नकों का संक्षिप्त विवरण आदि। एक ही सरकारी पत्र से अधिक व्यक्तियों को भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन सभी व्यक्तियों के नाम तथा पद का उल्लेख पत्र में अनिवार्य है। इस प्रकार सरकारी पत्र का यह अध्याय खत्म होता है। धन्यवाद।